हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे एनटीए हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आती है हमारी फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो कोई कमोडिटी को यूज कर पा रहा है या कोई सर्विस यूज कर रहा है बट उसके लिए वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो इस केस में मार्केट फेल हो जाता है या इस सिचुएशन को बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो और आपने किसी भी पर्सन से लिफ्ट ले ली और वो लिफ्ट लेने से आप क्या होगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे बट आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की। तो ये क्या है कि आपने सर्विस भी ले ली बट उसकी कोई पेमेंट नहीं की। तो ये होती है हमारी फ्री राइडर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब होता है ओवर लीवरेज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लस हाई एनपीए ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या फिर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स का एक साइड हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, दूसरा है हमारा एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया और उस बैंक की पेमेंट का टाइम आया यानी कि ईएमआई का टाइम आया, तो ईएमआई बाउंस हुए भी 90 डेज हो गए, यानी कि ईएमआई की डेट से 90 डेज हो चुके हैं बट आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसे एसेट बैंक के लिए क्या हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। यानी कि बैंक के वो एसेट तो थे बट वो उन्हें वापस नहीं मिल पा रहे और उससे वो कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये होते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और रैशनलाइज्ड बैंक का मतलब होता है वो बैंक जिसका ज्यादातर शेयर गवर्नमेंट के पास है, या जैसे कैनरा बैंक हो गया या हमारा पीएनबी हो गया, तो ये है हमारे नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद तो ये क्या था हमारा ट्विन बैलेंस शीट में क्या था, ओवर लिवरेज कॉर्पोरेट टैक्स प्लस हमारा हाई एनपीए ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। तीसरी हमारी टर्म आती है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बोला मैंने, फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है इकोनॉमी में और प्राइमरी डेफिसिट भी हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और उसके रिवेन्यू के सोर्स कम है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू से। ये क्या कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो एक तो ये घाटा हो रहा है सरकार को कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू कम है। दूसरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। जो प्राइमरी डेफिसिट है उसमें एनटीए के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट टर्म है हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि ऐसा रिकॉर्ड या ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिवेन्यू की स्टडी करते हैं। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डेफिसिट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लाफर कर्व। लाफर कर्व क्या है, लाफर कर्व अर्थर लाफर ने दिया था 1974 में। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने शो किया कि लाफर कर्व शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रिवेन्यू, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट रिवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट के रिवेन्यू और रेट ऑफ टैक्सेशन में किस तरीके का रिलेशनशिप है, ये हमारा लाफर कर्व शो करता है। लाफर कर्व कहता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा, जैसे जैसे टैक्सेशन बढ़ता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू बढ़ते हैं, बट एक मैक्सिमम पॉइंट पे जब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू डाउन होने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि टैक्स तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स
फोर्स है, बट रेवेन्यू डाउन क्यों हो रहा है? बिकॉज इकोनॉमी में क्या हो रहा है, टैक्स एविएशन होने लग जाता है। टैक्स एविएशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी होने लग जाती है। लोग ज्यादा टैक्स रेट को देख के गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना चाहते, इसीलिए टैक्स की चोरी शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्स रेट के बढ़ने के बावजूद भी कम हो जाता है। तो ये था हमारा लाफर कर्व। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने काफी सारे पॉइंट पढ़े, जैसे हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ा, रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ा, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पढ़ी, ट्विन डेफिसिट पढ़ा, लाफर कर्व पढ़ा, फ्री राइडर प्रॉब्लम पढ़ी। अगर इसी तरीके से आपको और इकोनॉमिक्स की चीजें पढ़नी है और समझनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।